राम राम जी। आज है 6 जुलाई 2022 सुबह के 8 बजे हैं। अभी हम भगवती नगर बेस कैंप पे हैं। कल रात को हमने टिकट ले ली थी जिसमें 4-5 घंटे लगे थे। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सुबह 1 बजे यहाँ से बस चलेगी और रात को लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने अपडेट दिया कि आगे ना मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके कारण एक दिन के लिए यात्रा रोक दी गई है। तो कल बोल दिया था कि आज कोई यात्रा नहीं चलेगी, लेकिन अभी लगभग 7:40 पे इन्होंने दोबारा अपडेट किया है कि 8 बजे बालटाल वालों के लिए और उसके आधा घंटे बाद पहलगाम वालों के लिए यात्रा शुरू कर दी गई। आगे मौसम ठीक हो गया। वैसे तो ना गद्दे का एक सेट 35 रुपये का मिलता है, जिसमें एक गद्दा मिलता है, एक चादर मिलती है, एक वो मिलता है पिल्लो तकिया। लेकिन वो 35 रुपये के चक्कर में मतलब लगभग 300-400 रुपये वे पहले लेते हैं एडवांस में, बाकी दे देते हैं। वो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वापस जमा करते टाइम देखो बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब ये मान के तो लगभग लेते टाइम आधा घंटा लगा था ना, तो अभी जमा कराते टाइम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि पहले तो ना कम बंदे जितने बंदे आ रहे थे वे लेते जा रहे थे, लेकिन अभी बस के लिए ना सारे बंदे एक साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। लो भाई नहा लिए हैं। नहाने की पूछते रहते हो कहाँ नहाते हो कहाँ नहाते हो, तो नहाने का कुछ ऐसा बना हुआ देखो, जैसे भाई नहाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे नहा लिए हैं, अब अपनी बस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बालटाल और पहलगाम दोनों रूट खोल दिए हैं अभी जाने के लिए। भीड़ भी बहुत कम हो गई, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो। वो टिकट काउंटर है, यहाँ पे वॉशरूम बनाए हुए हैं। यात्री निवास भगवती नगर जम्मू। ये भाई अभी पार्किंग में आ गए हैं। इस तरफ ये बालटाल की लगी हुई है, जो भी बालटाल की होगी ना उस पर बी लिखा होगा और फिर आगे गाड़ी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और पहलगांव की ना वो इस तरफ है, तो उस पर पी 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारी है P33, उसमें 19-20 सीट नंबर है। ये वैसे तो सुबह 1 बजे का टाइम दिया था और 3 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन आगे रास्ता ख़राब था, जिसके कारण इन्होंने कैंसिल कर दिया था आज का प्लान कि आज नहीं जाएगी यात्रा। लेकिन अभी 7:30 बजे 7:40 पे उन्होंने दोबारा अपडेट दिया है, तो भी सारे जाने लग रहे हैं। P28 P30 ये ऐसे लिखा होगा, जैसे P30 लिखा हुआ ना ऐसे। P18 P31। लो भाई एक पार्किंग में पूरी में घूम लिए, जो पीछे आपको पार्किंग दिख रही है ना, इसमें पूरी में घूम लिए, कहीं पे भी हमारी बस नहीं मिली। तो अभी दूसरी पार्किंग एक और बताई थी कि वहाँ पे साइड में पार्किंग है, वहाँ पे चले जाओ। दूसरी पार्किंग जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो बस इधर, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे क्या था 26 27 28 29 फिर 31 फिर 38 39, मतलब सारी थी, बस 33 नंबर बस ही नहीं थी, जो 33 नंबर हमारी थी। अभी जा रहे हैं, देखो यहाँ पर कितनी बस खड़ी है, वहाँ पे दूर दिख रही होता है, अभी वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हो ना, तब यहाँ पे पार्किंग में अंदर लेके आते हो ना, वो बाइक हो चाहे कार हो, तो पार्किंग में अंदर करते हो ना, तभी वे पूछ लेते हैं कि किस डेट की है, कौन सा रूट है, और उसी का रजिस्ट्रेशन करके और तुम्हारी बाइक गाड़ी पे भी पर्चा लगा देते, फिर तुम कानबाई के साथ जा सकते हो। अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और सोचते हो कि रास्ते में कानबाई के साथ हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। रास्ते में भी ना तो किसी को उतारते ना किसी को लेते। लो भाई P33 पहलगाम की 33 नंबर बस है ना, वो अपनी बस, ये ऐसी कुछ बस है। इसमें अपनी सीट नंबर है 19-20, जो कि ये है। तो अपने दोनों के बैग यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये थोड़ी बहुत देर में देखते हैं कितनी देर में चलेगी। वैसे तो ये सुबह 3-4 बजे चलती थी, 1 बजे का टाइम होता जैसे यहाँ से निकलने का, लेकिन 2-3 बज जाते थे, 3 के आसपास मान के चलो। और ये शाम को 3 से 4 बजे पहलगाम पहुँचती थी। बीच में लगभग 2 से 3 घंटे मान के चलो कि कहीं पे लंगर के लिए 2 से 3 जगह लंगर के लिए रोकते थे, तो वहाँ पे लग जाते थे। अब की बार ये पहले ही यहाँ से लगभग 9 तो बज चुके हैं और शायद 10 बज जाएंगे यहाँ से चलते चलते। तो 12 घंटे का रास्ता लगाओगे तो 11-12 बज जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आर्मी वाले 4-5 बजे के बाद निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभी ना एक ड्राइवर से पूछा था जो रोपड़ से आए हुए थे, 7 वाली बस है वो वाली, तो उससे पूछा था, वे बोले 4-5 बजे तक ही चलाएंगे, उसके बाद जहाँ पे भी पहुँचेंगे ना वहीं पे रोक देंगे। तो मेरे हिसाब से 12 बजे के आसपास या यहीं से अपना आइडिया लगा के चलेंगे कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो दूसरा बेस कैंप है ना, वहाँ पे रोक देंगे। यहाँ पे रोक देते तो यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती, तो रास्ते में कहीं रुकेंगे। आज पहलगाम नामुमकिन है, क्योंकि 11-12 बजे तक का रिस्क नहीं लेंगे आर्मी वाले। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बज जाते तो ले भी जा सकते थे, लेकिन 11-12 का रिस्क नहीं लेंगे। बाकी आपको प्राइस बता दिया था, कैसे पहुँचते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब बता दिया था। एक ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बताता हूँ। मैंने कुछ भाई मिले थे, उनसे पूछा था, वे बता रहे कि आप पहले दिन वो 3 बजे लाइन में लगा था, मतलब पहले दिन शाम को यहाँ पे जम्मू पहुँच गए।
सुबह 3 बजे लाइन में लगा था और दोपहर को 1 बजे उसको टोकन नंबर मिला था। उसी दिन मेडिकल हो गया था। मेडिकल में टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टोकन में टाइम लगता है। मेडिकल करने के बाद उन्होंने आगे का प्रोसेस नहीं करवाया, वे चले गए कटरा माता वैष्णो देवी। तो वहाँ से वापस आने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो अगर आप सही सब कुछ सही रहा तो शायद 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, अगर आपका सुबह जल्दी नंबर आ जाता हो। नहीं तो जैसे उसका 1 बजे नंबर आया था, 3 बजे के आसपास उसने मेडिकल करवाया था, तो रजिस्ट्रेशन साथ के साथ उस दिन भी हो जाता शाम तक। पर अगर बाई चांस रह जाता तो आप अगले दिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी आपको 1 दिन टिकट लेने में लग जाएगा। जैसे हमें 4 से 5 घंटे लग गए, और 1 दिन जैसे मान लो हमारा 7 तारीख का रजिस्ट्रेशन है तो हमने 5 में हम एंट्री की थी। अगर आपका 8 का रजिस्ट्रेशन है तो आपको 5 में एंट्री नहीं करने देंगे, ना आपको टिकट देंगे। तो ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस है। तो चलो बस चलेगी तो दोबारा अपडेट देंगे, तब तक के लिए बाय। ये भाई ऐसे जत्था निकलता पूरा कानबाई करके, आर्मी और पुलिस एक साथ होती है। पहले पहलगांव का जत्था निकलेगा, उसके बाद बालटाल का निकलेगा। ये बस लाइन में होके लगने चल रही है। ये पूरी पार्किंग है और ये सेम ऐसे ही यहाँ पे लगी हुई लाइन में देखो। जो अपनी बेस कैंप था ना भगवती नगर, उससे लगभग 400-500 मीटर लेके आए हैं बाहर। और अभी मेन रोड पे ना सारी बस लाइन में खड़ी कर दी, जैसे मेरे पीछे उस तरफ देख रहे हो और इस तरफ देख रहे हो। यहाँ पे जितनी भी बस है ना, जो पहलगांव की है या बालटाल की, अलग अलग रूट कर देंगे यहीं से, मतलब एक साथ हो जाएगी। जैसे पहले आर्मी की हो जाएगी, फिर कुछ बस हो जाएंगी, फिर आर्मी वाले हो जाएंगे, ऐसे कानबाई करके लेके जाएंगे। और जो भी बंदे जैसे अपनी बस में 4 बंदे कम रह गए, वो किसी दूसरी बस में बैठ लेंगे और रास्ते में कहीं पे लंगर लेंगे, या फिर पहलगांव पहुँचने के बाद वहाँ पर दोबारा मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर यहाँ से यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। जितने भी लोकल बंदे ना उनको रोक देंगे, जैसे आर्मी वाले रोक रहे हैं। तब एक बार ये सारी जितनी भी कानबाई सारी निकल जाएंगे ना, तब इनको जाने देंगे। जैसे ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, हर जगह पैसे ही खड़े मिलेंगे, चाहे इनको आधा घंटा रुकना पड़े, 1 घंटा रुकना पड़े। बस है ना, सारी कानबाई में चल रही हैं। सिक्योरिटी देखो भाई कितनी टाइट है। अमरनाथ यात्रा का जत्था जाता है ना कानबाई करके, उसके बीच में कोई भी ट्रक हो, बस हो, लोकल कोई भी गाड़ी हो ना, वो लेके नहीं जा सकते। जैसे अभी जितने भी ट्रक आपने देखे सारे यहीं पे खड़े कर रखे साइड में। जब ये जत्था चला जाएगा यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद सभी को जाने देंगे। और बाई चांस जैसे मेन रोड पे सभी पे नाके लगा रखे हैं कि वहाँ से आगे कोई भी ना घुसे। बाई चांस फिर भी अगर कोई घुस जाता है तो आर्मी वाले जहाँ पे भी रास्ते में कहीं पे भी दिखते हैं उसको साइड में कर देते। जैसे अभी मेरे सामने एक स्कूटी वाले को किया था, तो ऐसा भाई सुरक्षा बहुत बढ़िया कर रही थी, बहुत तगड़े वाले। कई हैं यहाँ पे, एक नहीं होता, कई होते हैं। लो भाई सुबह 9:30 बजे के आसपास चले थे और अभी 1 बज गया है। अप्रोक्स 3-4 घंटे आने के बाद एक लंगर पे रोके हुआ है। देखो ऐसे कुछ लाइन लगी हुई है और उस तरफ से वहाँ से स्टार्ट है, ऐसे देख सकते हो आप। वहाँ तक ऐसे खड़ी हो, कितनी पब्लिक आ रही है।
भाई बनियाल पहुंच चुके हैं। पहले जम्मू से चलने के बाद बीच में 1-2 दिन रुके थे, लेकिन जो लंगर खाने के लिए रुके थे और रामबाण के आसपास रुके थे, 1 घंटे के आसपास वहाँ पर रुके थे। उसके बाद खुद से कंटिन्यू चल रहे हैं। बीच में बारिश आई हुई थी ज़बरदस्त। अभी बनियाल पहुँच चुके हैं। ऐसी कुछ मार्केट है बनियाल की। Bum bum, 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 मातरम। ये भी बनियाल चला हुआ भाई, बनियाल से बस बाहर निकलने वाले हैं। मातरम, 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 मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी आप रोड पे आपको दिखा देते आप। ये भाई FCI का गोडाउन है यहीं पे, और ये यहीं पे यात्रा कैंप बना रखा है, यहाँ पे रुकेंगे। लो भाई शाम के 5 बजे हैं और हम मीर बाज़ार में रोक दिए गए हैं, जो कि अनंतनाग से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले है। ये आप पीछे देख सकते हो, सभी लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर आगे FCI का गोडाउन बना रखा है, और वहीं पे CRPF ने डेरा डाला हुआ है, तो वहीं पे आज हम रोकेंगे। मतलब कि टेम्परेरी बना रखा है, तो आगे जा नहीं सकते, वहाँ से लेट होते हैं। अगर वहाँ से सुबह जल्दी चले जाते तो पहलगांव पहुँच जाते, लेकिन वहाँ से लेट चले तो 5 बजे तक यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आज यहीं पे रुकेंगे। अभी यहाँ से एंट्री होने लग रही है, बहुत ज़्यादा बंदे हैं, लगभग कई हज़ार बंदे, तो बस बहुत ज़्यादा है। ये न्यूज वाले भाई सर आप कहाँ से? घर से अमृतसर से। सर कैसा लगा कश्मीर? अच्छा है सर ये अच्छे बताइए सभी बैड मिलनसार वेदर हैं। की वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे रोका क्यों? आपकी की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बेस कैंप भी ऑर्गेनाइज जी, जी। किए हैं, और अंदर जो सहूलियत होगी हमको सोना पड़ेगा। जी जी। बस तो आप कश्मीर में पहुँच गए, मौसम के हवाले से बताइए। मौसम अच्छा था, हम सोच रहे थे यहाँ पे थोड़ी बर्फ होगी, पर हम थोड़ा सा निराश है। बस बर्फ आगे तो आप ऊपर देखेंगे अमरनाथ यात्रा में। चलो वहाँ पे तो बाबा बोले हम तो ये कश्मीरी यात्रा लोगों के करेंगे। बारे में कुछ बताइए। अच्छे लोग हैं, मिलनसार है। जैसे लोग कहते हैं कि बम जैसे बम बोले बोले आप। बम बम बोले, बम बम बोले, बोले बम बम बोले, बम बम बोले। लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे उस साइड और इस साइड, दोनों साइड जो गोडाउन बना रखा है ना FCI का, इसमें रुकने के लिए कैंप फैसिलिटी है। मतलब नीचे गद्दे टाइप से बिछा रखे हैं, और इससे आगे लंगर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये होगा रुद्रपुर वालों का, यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी। सेम ऐसे इस तरफ है, यहाँ पर भी आपको चाय मिल जाएगी। और जो फिर बड़े लंगर ना खाने के लिए, वो वहाँ पे पीछे है। इसमें रुके हुए हम।
देखो जैसे लाइन लगने लगी ना, ऐसे लाइन लग जाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल से ठीक हुआ। कल तो एक ही कैंप बनाया हुआ था, यहाँ पे कई बने हुए हैं।